फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। डॉक्टर मनीष फॉर डॉक्टर सत्संगीज क्लिनिक। टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज कॉल्ड नेल्स। आप अक्सर देखिएगा कि जो नेल्स होते हैं ये आपकी हेल्थ बताते हैं। जब बहुत ब्राइट और हल्के से रेड टिंच लिए हुए नेल्स होते हैं जिनमें लास्ट में आप एक व्हाइट रंग का एक बेस देखेंगे जिसको लूनला कहते हैं हम, तो हेल्दी और सुंदर नेल्स देखे जाते हैं। मैंने ऊपर तस्वीर दी हुई है स्लाइड्स। और जब ये खराब होने लगते हैं तो हमें अक्सर समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो हम लोकल बार्बर से मिलते हैं या अपने नेल्स के स्पा कराते हैं या किसी स्पा या सलून्स पे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेल्स एक्चुअली में 99.9% केसेस एक मेडिकल कंडीशन है। दैट मीन्स एक साइंटिफिकली ड्रिवन डिजीज है जिसको कि रिकवर किया जा सकता है। और डर्मेटोलॉजी में ना सही लेकिन होम्यो डर्मेटोलॉजी में ये बहुत बढ़िया तरीके से कवर्ड की जाती है, क्योर की जा सकती है। साथ में बहुत ही मेजर डिजीज जो कि इस बीमारी को पैदा करती है उनको ठीक करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करती है और बीमारी का जड़ से इलाज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये सुनना जरूरी होगा कि नेल्स की बीमारियां क्यों होती हैं और क्या उसके रीजन से और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो जो नेल्स की बीमारियां उनको हम कहते हैं ओनेकोपैथीज या ओनाइकोपैथीज, जो कॉमन होती है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड ब्रिटल नेल सिंड्रोम। नेल्स में क्रैक होना, नेल्स का पतला होना, नेल के टेक्सचर्स खराब होना। नंबर 2 इज ओनेकोमैकोसिस, दैट मींस अ फंगस ग्रोस ऑन द स्किन। हमारे स्किन पे चारों तरफ फंगस होती है, ईस्ट होती है, जो कि हेल्दी मानी जाती है, कमेंसल्स मानी जाती है, फ्रेंड मानी जाती है। लेकिन जब हम ओवर इंथुजियास्टिक तरीके से ट्रॉमा या मैनिक्योर करते हैं तो उस दौरान ये नेल्स के साइड्स में, नेल्स के बीच में बार बार जाती है और फिर धीरे धीरे करके वहां पे वो फ्रेंडशिप की जगह पैरासाइट बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड ओनाइकोमैकोसिस। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें और बहुत सारी अलग अलग फंगल वेराइटीज जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, कैंडाइडा और भी अलग ईस्ट इन्फेक्ट करती हैं और नेल्स के अंदर पस पैदा करती हैं, बदबू पैदा करती हैं, खुजली पैदा करती हैं और कभी कभी पेन भी प्रोड्यूस करती हैं। सो ओनाइकोमैकोसिस। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कॉल्ड पैरोनिकिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि पैर के नेल्स में फंगस चल रही होगी या खुजली चल रही थी, या कभी कभी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और पैरों में एक पस बनाते हैं, दर्द पैदा करते हैं। स्पेशली नेल्स के चारों तरफ नेल्स फूल जाते हैं, इनको हम कहते हैं पैरोनिकिया। और ये बहुत पेनफुल कंडीशंस होती है। मेडिकल साइंस में इसको काट के चीरा लगाकर पस निकालने के बाद एंटी फंगल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पर रखा जाता है। लेकिन होम्योपैथिकली अगर इसको हम ट्रीट करें तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऊपर स्लाइड्स में लगातार दे रहा हूँ कौन सी बीमारी में क्या दिखता है। इसको लगभग 8 दिन में बिल्कुल ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक ड्रग से, और 1 महीने में इसकी जड़ काटी जा सकती है, और 1 साल में आप ये समझ सकते हैं कि बीमारी के और भी रीजंस होते हैं बॉडी के, वो कैसे आपने कैथारसिस करके दूर कर दिए। सो होलिस्टिकली इट इज क्योरेबल। नाउ नंबर 4 इज कॉल्ड ओनाइकोप्टोसिस, मतलब नेल्स का झड़ जाना। आपने देखा है बहुत बार नेल्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं छोटे बच्चों में या औरतों में, नाखून बिल्कुल हट जाते हैं, उसको ओनाइकोप्टोसिस कहते हैं। इसके पीछे सिस्टमिक इलनेस, मतलब जो बॉडी में बीमारियां हैं वही इसका कारण बनती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या MCTD, मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। 4th is called psoriasis nails which affects the skin, a major autoimmune disease। वो नेल्स को भी तोड़ रही, खराब करी। इसमें पैरों के नेल्स, उंगलियों के नेल्स कभी कभी एक सिंगल प्रेजेंटेशन मिलती है psoriasis नेल्स में, और नीचे के नाखून, पैरों के नाखून, टो नेल्स बिल्कुल खराब, ब्राउन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 5वां उसमें नेल्स में लाइन पड़ती है, इसको हम बियोस लाइंस कहते हैं, कभी कभी हम इसको लॉन्गिट्यूडनल ल्यूकेनिकिया भी कहते हैं। सो ल्यूकेनिकिया, लॉन्गिट्यूडनल या बियोस लाइन, सो ये दोनों ही कंडीशन ज्यादातर बीमारियों के बाद दिखी जाती है। उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ रुकने के बाद उनकी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, उसमें रिजेस पड़ने लगती है, मतलब खांचे पड़ने लगते हैं, लंबाई में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। मैं इसकी भी फोटो देता हूँ, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो बियोस लाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल ओनाइकोपैथीज या ल्यूकेनिकियास। कभी कभी विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी से आपने देखा होगा कि नाखून पे व्हाइट रंग के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़ते हैं, उनको हम ल्यूकेनिक स्पॉट्स कहते हैं, उनको हम व्हाइट स्पॉट्स कहते हैं। आंखों में भी पड़ते हैं, उनको बैटेड स्पॉट कहते हैं। सो ये जो व्हाइट स्पॉट्स ज्यादा कैल्शियम की कमी से होते हैं और डाइट में या सप्लीमेंटल कैल्शियम देने पे वो ठीक हो जाते हैं।
B12 and anemia also causes texture disturbances। आप देखेंगे नेल्स बहुत चमक नहीं रहे हैं, लालिमा नहीं है, सुंदर नहीं है नेल्स, आप उसको जितना भी रख ले हल्के से पीले हैं। तो एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसीज इसके पीछे मेजर रीजंस रहती हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारी है। इवन केमिकल इंजरी, जब हम बहुत ध्यान से उसको काटते हैं और अंदर तक उसको दोनों साइड्स में मैनिक्योरिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम ओनाइकोक्रिप्टोसिस, जिसको हम कहते हैं अनग्वाई इनकर्नेटस, या जिसको हम इनग्रोइंग टोनेल्स कहते हैं, जो छोटे बच्चों में कॉमनली है, बड़े फीमेल्स में बहुत कॉमन है। जब बहुत ध्यान से वो आखिरी तक गंदगी को हटाने के लिए वो साइड्स को भी क्लिप कर देती हैं, उस कंडीशन में इनग्रोइंग टोनेल्स उगते हैं, जिसको हम कहते हैं ओनाइकोक्रिप्टोसिस। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, इसको भी होम्योपैथिकली इलाज किया जाता है और पेशेंट्स को डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स हेल्प करती हैं, जो मैं सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशंस यूज करता हूं। उसमें बायोकेमिक सॉल्ट्स अलग होते हैं और डाइल्यूशंस अलग होते हैं। सो डाइल्यूशंस में स्पेशली कैल्शियम कार्ब, फास्फोरस, एसिड फॉस, नाइट्रिक एसिड, एल्यूमिना सिलिकेटा, बोरेक्स, these are the major medicines which helps। इसके अलावा अगर मैजमेटिक टेंडेंसीज हैं तो इसमें मक्सॉल, सेफ्लेनम, मेडोरिनम, थूजा, ये 4 मील के पत्थर होते हैं। बायोकेमिक ड्रग्स जो ऐसे पेशेंट्स को जरूर देनी चाहिए, उनमें सैलेशिया 6x आती है, कैलकेरिया फ्लोर, नेट्रम फॉस 6x, ये तीनों के कॉम्बिनेशन 4-4 गोलियां गर्म पानी में डाल के घुल जाएं, उसको दिन में 2 बार 15 दिन तक लीजिए। इसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑयल्स है, जिसमें टी ट्री ऑयल, आप उसको कैरियर ऑयल में, स्पेशली ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल में लगभग 100 मिलीलीटर में आप 30 से 40 बूंद प्योर एसेंशियल टी ट्री ऑयल की मिलाएं और उसको रोजाना अपने नाखून पे अच्छे ढंग से उसको डिप करें या स्मीयर करके रात में थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसको वाइप ड्राई करके आप सो जाएं, मॉर्निंग में धुल दें। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल की रोज रात को नारियल का तेल या प्योर ऑलिव ऑयल को आप नाखून पे मसाज करें। टी ट्री ऑयल को आपको 5 दिन यूज करना चाहिए हफ्ते में। इसके अलावा इचिनेशिया मदर टिंचर जो होम्योपैथी में होता है और थूजा मदर टिंचर, इन दोनों को ही आप ऑयल में एक सस्पेंशन बनाकर इसको भी आप दिन में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। थूजा मदर टिंचर, बेरबेरिस एक्वाफोलियम और इचिनेशिया, इन तीनों की 5-5 ड्रॉप पानी में डाल के अगर आप दिन में 2 बार 1 महीने तक लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट इज अ मोर प्रिवेंटिव। तो इन सब ड्रग्स की कॉम्बिनेशन आप याद रखें, इट विल हेल्प यू। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि बहुत ही एसेंशियल होती है इनमें, उनमें TSH थायराइड को देखना इंपॉर्टेंट है, CRP और कभी कभी ANA को चेक करना जरूरी है अगर पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून डिजीज है। अगर पेशेंट की सिस्टमिक इलनेस के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कॉमन है आफ्टर एज ऑफ 20 ईयर्स, और डायबिटीज को देखना फंगल इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट है, और CBC तो चेक करना ही चाहिए। तो ये सब रिपोर्ट्स हमें ये बता देती हैं करना क्या है और किस तरीके से आपकी हेल्थ को रिस्टोर हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको आप सुने, साझा करें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करना ना मिस करें। थोड़ा सा लेंथी है। If in case you have any kind of questions or healthy comment, please write it down. Let me know what best we can do for you. Thank you. Take care.